यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 8 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें सिखाती है और ये सत्य भी है कि संसार का हर एक मनुष्य पापी है, हर एक मनुष्य अधर्मी है, हर एक मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ अपनी जिंदगी बिताता है, हर एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है। पाप का मतलब ही है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु खुद के शरीर की वासना के अनुसार चलना, अपनी इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करना और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा नहीं है और जिसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा ही पूरा अपना जीवन बिताया है। परंतु बाइबल सिखाती है सबने पाप किया है। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया है, तब इसमें मैं हूँ, आप हो, अमेरिका के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं और धरती के कोने कोने में जहाँ कोई मनुष्य नाम का प्राणी अस्तित्व में है, वो हर कोई उसमें आता है कि सबने पाप किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जिस आदि मानव को बनाया था और जिस औरत को, नारी को बनाया था, उनको परमेश्वर ने अदन की बटिका में रखा था, जहाँ पर कुछ समय तक वे परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, क्योंकि तब तक वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे। लेकिन जिस दिन, जिस घड़ी, जिस वक्त उन्होंने परमेश्वर के इकलौती आज्ञा को तोड़ दिया और शैतान का सुना, उस दिन वो परमेश्वर के प्रेम से बाहर निकल पड़े और तब से लेकर आज के दिन तक संसार में पैदा होने वाला हर एक मनुष्य शैतान का गुलाम बन जाता है। मनुष्य जब पाप करता है तब शैतान का गुलाम बनता है, क्योंकि यीशु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान आरंभ ही से यानी शुरू से ही पाप करता आया है। इसका मतलब यह है कि पाप का ओरिजिन, मूल, जड़ मनुष्य में से नहीं है, परंतु शैतान में से है, जिसे हम स्रोत बोलते हैं या मूल कहते हैं या ओरिजिन बोलते हैं। पाप का ओरिजिन मनुष्य से नहीं है, परंतु शैतान से है। वचन सिखाता है कि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। यह शैतान एक स्वर्गदूत था और परमेश्वर के खिलाफ जाकर उसने पाप किया। तब से उसको स्वर्ग से नीचे फेंका गया और वो पाप करते आया है शुरू से ही, आरंभ ही से। यीशु ने भी उसकी पहचान कराई थी कि झूठा है, आरंभ ही से वो हत्यारा है, ये झूठा है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, शैतान में कुछ भी सत्य नहीं है। वो जब बोलता है झूठ ही बोलता है, क्योंकि वो असत्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि पाप की शुरुआत, पाप का स्रोत, पाप का मूल शैतान में है, मनुष्य में नहीं। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था
उसने निर्णय लिया, फैसला लिया कि शैतान की बात को सुनना है। जब तक वे परमेश्वर की बात को सुन रहे थे तब तक उनका जीवन बड़ा खुशहाल था, लेकिन जिस घड़ी उन्होंने फैसला किया शैतान की बात को सुनने का, तब से उनका खुशहाल जीवन समाप्त हो गया और दर्द की शुरुआत हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान एक ऐसा भयानक आत्मा है जो मनुष्यों का विनाश ही करना चाहता है। शैतान कोई ऐसी ताकत नहीं है, केवल शक्ति नहीं है, परंतु वो एक व्यक्ति है और आत्मिक व्यक्ति है, देहधारी व्यक्ति नहीं। यदि देहधारी व्यक्ति होती तो उसके काम की कोई तो सीमा होती और हम उसको देख भी पाते, क्योंकि हम भी देहधारी है तो हम उसे देख पाते, परंतु वो देहधारी नहीं है, वो आत्मिक है। इसलिए हम इन आँखों से उसे देख नहीं सकते, उसके कामों को अच्छे से पहचान नहीं सकते। वो आत्मिक रूप से हमारे जीवन में काम करता है, हमारे कान में बोलते रहता है और बहुत बार हम उसके कामों को और उसकी आवाज़ को अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं और हम फंसते हैं और उसकी बातों में आकर पाप करते हैं, जिसका ओरिजिन उसमें है, मूल शैतान में है। पाप का मूल शैतान में है, परंतु हम उसकी बातों में फंस जाते हैं और हम भी पाप करते हैं। वो खुद परमेश्वर के खिलाफ गया और हमें भी वही करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ जाने के कारण उसे स्वर्ग से बाहर फेंका गया और वो दुष्ट चाहता है कि कोई मनुष्य उस स्वर्ग की महिमा में ना पहुँचे, क्योंकि उसने उस महिमा को देखा है, अनुभव किया है और वो नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य वहाँ पर पहुँच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं संसार में कितने सारे लोग एक दूसरे से जलन रखते हैं, जलन। किसी का कुछ भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो देखा ही नहीं जाता है। कोई कहते हैं हमारे ऐसे रिश्तेदारों ने हमारे ऊपर जादू टोना किया। क्यों किया? हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा था, उनको देखा नहीं गया। क्या हो रहा है? मनुष्यों के अंदर ये जलन कहाँ से आ गई? ये जलन का मूल भी शैतान में है। वो भलाई नहीं चाहता है, वो किसी का अच्छा नहीं चाहता है। परमेश्वर के खिलाफ वो गया और उसे स्वर्ग से नीचे फेंका गया, वो महिमा से वंचित हो गया। दोबारा वो उस महिमा में नहीं जा पाएगा और दोबारा परमेश्वर की उपस्थिति उसको नहीं मिलेगी। और इसीलिए वो दुष्ट चाहता है कि कोई मनुष्य भी उस महिमा में ना पहुँचे। इसीलिए तो आदम और हव्वा परमेश्वर के प्रेम में बड़ा खुशहाल जीवन बिता रहे थे, तब उसके अंदर जलन पैदा हो गई और उसने उनको बहलाया, फंसाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर के प्रेम से बाहर निकल पड़े। और तब से लेकर ये तो हमारे सबसे पहले माँ बाप है, आदि मानव आदम और हव्वा, हम सबके पहले माँ बाप। और तब से लेकर संसार में जितने लोग पैदा होने लगे, हर कोई शैतान की बातों में फंसने लगा। एक तरफ से परमेश्वर का मार्ग है, एक तरफ से शैतान का मार्ग है। लोगों को शैतान का मार्ग ज़्यादा अच्छा लगता है, शैतान का मार्ग ज़्यादा अच्छा लगता है और उसी कारण लोग पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं। और जितने हम पाप करते जाते हैं उतने हम अधिकतर रूप से शैतान के गुलाम बनते जाते हैं। उस दुष्ट को हमारे जीवन में अधिकार मिलता है। जब उसे हमारे ऊपर अधिकार मिलता है तब वो हमारे जीवन को बर्बाद करना शुरू कर देता है। बीमारी, गरीबी, झगड़े और कितने प्रकार का दुख, कितने प्रकार की पीड़ा और दर्द वो मनुष्य को देता है, क्योंकि मनुष्य उसका गुलाम बन जाता है। और अंत में पाप का सबसे बड़ा और भयानक नतीजा है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा स्वर्ग में नहीं जा सकती है, क्योंकि कोई पापी आत्मा के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। स्वर्ग पवित्र है,
परमेश्वर पवित्र है। वहाँ अनगिनत स्वर्ग दूत लगातार परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, सारे पवित्र है। वहाँ अपवित्रता या पाप का अंधकार जरा भी नहीं है, तो पापी आत्मा को स्वर्ग में कोई ठिकाना नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तो धरतीवासी कोई भी मर गया कि उसके सामने लिखते हैं स्वर्गवासी, पर कौन जानता है ऊपर गया कि नीचे गया। ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है। कोई भी मर जाने दो, हम उसके नाम के आगे लिखते हैं स्वर्गवासी, क्योंकि हमारा भी हाल बहुत बुरा है ना। हम ही नहीं जानते स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा कहती हूँ, आप आपके घर में किसी गंदे मनुष्य को आने नहीं देते हैं। कोई भिखारी भी आपके घर के सामने आता है और भीख मांगता है, चाहे आपको कितना भी तरस आया होगा, तो भी आप उसको घर के बाहर बिठाकर खाना खिलाओगे, पर अंदर नहीं बुलाओगे। अपने बिस्तर पे या सोफा पे नहीं बिठाओगे। उसका कपड़ा मैला है, शरीर से बदबू आ रही है। ज़्यादातर लोग यानी 99% लोग दूर से ही भीख देकर उसको भगा देते हैं, और देते समय शायद नाक के ऊपर हाथ भी रखते होंगे। कितनी बदबू आ रही है, लगता है महीना भर नहाया नहीं होगा। और 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत तरस आती है उनकी हालत देखकर। लगता है कई घंटों से या कई दिनों से खाना नहीं खाया है, और हमारे घर में रात का खाना भी बचा हुआ है। वो भी रात का, अभी ताज़ा ताज़ा बना हुआ नहीं, रात का खाना बचा है, दे देते हैं, बेचारे की भूख भाग जाएगी। पर क्या करेंगे आप किसी तो डिब्बे में, वो भी यूज़ एंड थ्रो वाला डिब्बा होता है ना, इसमें भर के देंगे, जाओ कहीं तो दूर जाके खाओ। क्यों? शरीर से बदबू आ रही है। यदि आपका घर बड़ा होगा, घर के सामने आंगन होगा, तो कम से कम आप उसको आंगन में बिठाओगे कि यहाँ खाना खाओ और फिर चले जाओ। पर ऐसे गंदे व्यक्ति को कोई अपने घर में नहीं बुलाता, बिस्तर पे बैठने नहीं देता। हम सब लोग इतने पापी हैं, हमारे अंदर पाप की गंदगी है। बाहर से हम साफ सुथरे बहुत दिखते हैं, पर अंदर पाप की गंदगी रहती है, तो भी ऐसे व्यक्ति को हम हमारे घर के अंदर नहीं आने देते, क्योंकि हमें वो गंदा लगता है। हम पापी होकर इतनी छोटी सी गंदगी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो जो परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र, वो बताओ पाप की गंदगी कैसे बर्दाश्त करेगा। परमेश्वर कितना पवित्र है, बताओ कितना पवित्र है। उसके शरीर से पवित्रता की ज्योति बाहर निकलती है, और उस ज्योति से सारा स्वर्ग भरा हुआ है। स्वर्ग में सूरज की रोशनी नहीं है, चांद तारों की रोशनी नहीं है। वहाँ सूरज और चांद तारों की रोशनी की जरूरत ही नहीं है। जिसने सूरज बनाया वो परमेश्वर कितना तेजोमय होगा, कितना प्रकाश और रोशनी से भरा हुआ होगा। उसके शरीर से पवित्रता की रोशनी बाहर निकलती है, जिससे पूरा स्वर्ग भरा हुआ है। और ऐसा पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र घर में, पवित्र मंदिर में पापी आत्मा को प्रवेश कैसे दे सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तो बहुत चाहते हैं स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में जाए। कोई मर गया, उसके नाम के आगे लिखते स्वर्गवासी। वो गया कि नहीं गया हमें पता नहीं, पर हम तो हमारे मन में समझ करके बैठते गया स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का महाराजा क्या उसको लेने जा रहा है? स्वर्ग क्या है? वहां हमें इजाजत कौन देगा आने की? पापी आत्मा को स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है। और पापी आत्मा के लिए वही जगह है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं, परंतु शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई है, जिसे बाइबल नरक कहती है। नरक जहां पर आग जल रही है, वहां आत्माएं तड़पती रहती है, मरती नहीं, अनंत काल दुख उठाती है, अनंत काल दुख उठाती है। हमारे जीवन में कभी कुछ बीमारी आती है तो हम सोचते हैं कब ठीक हो जाएंगे, कब ठीक हो जाएंगे। एक 4 दिन बुखार भी हमारे बदन में रहा तो भी हमें बर्दाश्त नहीं होता है।
कोई 6 महीना बिस्तर पर है, उठ नहीं सकते हैं, वो राह देखते कब उठ के खड़े हो जाएंगे। हम तंग हो चुके हैं, बिस्तर पे लेट लेट के तंग हो चुके हैं। कोई व्हील चेयर पर है, खुद खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, वे सोचते हैं कब मैं खड़ा हो जाऊंगा, कब मैं खड़ी हो जाऊंगी, कब तक मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, कब तक मुझे इस अपाहिज की तरह जिंदगी बितानी पड़ेगी। हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि हमें कुछ तो उम्मीद रहती है, कुछ समय बीत जाएगा और हम इससे बाहर आ जाएंगे। बुखार है, सोए हुए हैं, पर पता है निकल जाएगा, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, मैं फिर से काम करने लगूंगी। कोई बिस्तर पे सप्ताह भर या महीने भर लेटे हैं तो भी अंदर लगता है उठ सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरह अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। लेकिन जो नरक में गया वो कभी नहीं पूछ सकता इस दर्द का अंत कब है। ध्यान से सुनिएगा, नरक में जाने वाली आत्माएं कभी नहीं पूछ सकती कब होगा ये अंत, कब तक जलना पड़ेगा, कब तक ये दुख, कब तक ये दर्द, कब तक ये परेशानी, कब तक। वहाँ कब तक शब्द ही नहीं है, क्योंकि बाइबल सिखाती है वो अनंत काल का विनाश है। ये दर्द रुकेगा नहीं। कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने साल तक आप गिनती भी नहीं कर पाओगे। ये दर्द रुकने नहीं जा रहा है, ये तड़पना रुकने नहीं जा रहा है, ये चिल्लाना रुकने नहीं जा रहा है, ये अनंत काल का है। और वहां पर हमारे पास ये मिट्टी का शरीर नहीं होगा, नरक की आत्माओं के पास मिट्टी का शरीर नहीं होगा, उनकी आत्माएं जलती रहेगी। आत्मा अविनाशी है जो कभी मरती नहीं है, बस चिल्लाती रहेगी, रोती रहेगी, दर्द उठाती रहेगी और कभी नहीं पूछ पाएगी कि कब ये खत्म होगा, क्योंकि वो तो खत्म ही नहीं होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्यों का बुरा हाल देखा, सालों साल देखा क्या चल रहा है। हर मनुष्य शैतान का सुनता है, हर मनुष्य पाप करता है, इस बात के बारे में सोचता भी नहीं मृत्यु के बाद मेरा क्या हो जाएगा, मृत्यु के बाद मेरा ठिकाना कहाँ होगा, मेरी जगह कहाँ होगी, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगी, कोई नहीं सोचता है। परमेश्वर के दिल को बड़ा दुख हो गया और इसीलिए परमेश्वर ने योजना बनाई अपने पुत्र को मानव रूप लेकर धरती पर भेजने की, ताकि वो पापी आत्माओं के सारे पापों को खुद उठाएगा। बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती है। किसी के लहू की ज़रूरत थी और मनुष्य का लहू काम का नहीं था, क्योंकि हम पापी तो लहू भी पापी। तो गंदा पानी गंदे कपड़े को साफ नहीं कर सकता, हमारा लहू हमारे पापों को धो नहीं सकता। पुराने ज़माने के लोग जानवर का लहू बलिदान में चढ़ाया करते थे, जानवर का लहू, पर यह भी असमर्थ है, ये भी दुर्बल है। किसी जानवर का लहू भी हमें पापों से छुड़ा नहीं सकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने तय किया, फैसला किया और परमेश्वर की इस महान योजना के अनुसार उसका पुत्र यानी परमेश्वर से निकला हुआ प्रकाश जिसने देह धारण किया, वो मनुष्य बनकर धरती पर आया। 33 साल मानव रूप में इस धरती पर रहा। कई बार उसने इस बात को साफ करके कहा कि मैं पापियों के पापों को उठाने के लिए आया हूँ। और अंत में सारे मानवता के पापों का दंड खुद लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु के मृत्यु के दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। ये अच्छा दिन था। हमारा प्रभु तड़पते तड़पते मरा। ये तो दुख भरी बात थी, परंतु वास्तविकता में ये अच्छी बात थी, क्योंकि यदि वो ना मरता और अपने पवित्र लहू को ना बहाता तो किसी मनुष्य को पाप क्षमा की कोई उम्मीद नहीं थी और कोई मनुष्य परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता था, क्योंकि सबने पाप किया है। तो सबों के लिए मरने के बाद एक ही जगह थी, अनंत काल का विनाश यानी नरक। लेकिन यीशु क्रूस पर मरा
उसने हमारे पापों को उठाया, हमारा बोझ उठाया, और अभी हमें उम्मीद है कि हम पापों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र पुत्र ने उसके पवित्र लहू को बहाया है, और ये पवित्र लहू हमारे पापों को धो सकता है। हम शुद्ध हो सकते हैं, धर्मी बन सकते हैं, आशीषित बन सकते हैं, और मृत्यु के बाद अनंत जीवन में पहुंच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल सिखाती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है, सब पापों से। यीशु का लहू इतना ताकतवान है, इतना ताकतवान है, क्योंकि ये पवित्र लहू है। इसमें इतना बड़ा सामर्थ्य है कि वो हमें सारे पापों से आज़ाद कर सकता है, हमारे सारे पापों को धो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान ने हमें फंसाया, हम पाप करते गए, उसके गुलाम बन गए, और इसीलिए हमारे जीवन में बीमारी, दुख, संकट, कष्ट आते रहे, और हम नहीं जानते थे कि यदि हम इसी में रहते तो हमारा अंत होता नरक में, अनंत काल का विनाश हो जाता। परंतु संसार के लिए ये खुशी का समाचार है, आनंद का समाचार है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धरती पर आया है, प्रकट हुआ है एक ही काम के लिए। बाइबल कहती है शैतान के कामों को नाश करने के लिए। शैतान का काम क्या है? बीमारी, गरीबी, झगड़े, हर प्रकार की बुराई। लेकिन इन सबसे बढ़कर शैतान का मुख्य काम है पाप। वो आरंभ ही से पाप करते आया है। वचन कहता है वो आरंभ ही से पाप करता आया है, और उसके इस काम को नष्ट करने के लिए ही यीशु मसीह धरती पर आया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम यीशु पर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमारे जीवन से शैतान के काम नष्ट होते जाते हैं। अभी हमारा फर्ज है कि हम यीशु का हाथ पकड़कर चलते रहे, दोबारा उसी गंदगी में ना जाए जहां से यीशु ने हमें बाहर निकाला है। हम दोबारा उसी गंदगी में ना फंसे जहां से उसने हमें बाहर निकाला है, क्योंकि वचन कहता है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सालों साल के पाप प्रभु यीशु हमें एक पल में माफ कर देता है, जब हम दिल से पश्चाताप करते हैं, सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। हम बाइबल में पढ़ते हैं जब एक व्यभिचारी औरत को प्रभु यीशु के पास लाया गया था और लोग चाहते थे कि उसको पत्थर वहा करके मार डाले, प्रभु ने उसको बचाया, अपने पवित्र वचन के द्वारा बचाया। उसने लोगों से ये कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप हो वो उससे पहला पत्थर मारे। सब लोग निकल गए, किसी ने पत्थर नहीं मारा, जो कि इस इरादे से आए थे कि इसे पत्थर वहा करके मार डाले, क्योंकि उनकी व्यवस्था उनको सिखाती थी ऐसे पाप करने वालों को पत्थर वहा करके मार डाला जाए। परंतु यीशु ने जब उनको कहा कि तुम में से जो निष्पाप है वो उससे पहला पत्थर मारे, तब सब लोग निकल गए। प्रभु ने उसे कोई दंड नहीं दिया। प्रभु उससे कहता है, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा अब से आगे पाप नहीं करना। प्रभु को अधिकार था उसे दंड करने का, लेकिन प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। एक ऐसे मनुष्य को प्रभु के पास लाया गया था जिसको लकवा हुआ था, उसको लोगों ने खाट पर उठाकर लाया। एक घर में प्रभु था और वहां लोगों की बड़ी भीड़ हो गई थी चंगाई पाने के लिए, दुष्टात्माओं से छुटकारा पाने के लिए। सारा घर ऐसा लोगों से भर गया था कि इस मनुष्य को अंदर लेके जाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो उसको लेकर आने वाले लोग ऊपर चढ़े, छत के ऊपर। उन्होंने छत को निकाला और खाट को नीचे प्रभु के सामने रखा। प्रभु ने उनका विश्वास देखकर इस मनुष्य से कहा, बेटे धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो गए। और कुछ समय बाद फिर से कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। यह मनुष्य सब लोगों के सामने खड़ा हो गया और उठकर अपनी खाट उठाकर लेकर गया। हालेलुया।
हालेलुया। ये सबूत था कि यीशु को पापों की क्षमा करने का अधिकार है, अधिकार है। हम कभी कभी दूसरों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, केवल बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। आपका बेटा परीक्षा में जा रहा है, आप बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। बताइए मतलब क्या? आप कुछ कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? सुबह सुबह किसी को भेज देते गुड मॉर्निंग, उसका दिन क्या जा रहा है आपको मालूम है? रात भर वो पेट दर्द से तड़प रहा होगा और सुबह अपने मोबाइल पे भेजा गुड मॉर्निंग। हम ना अपनी जिंदगी को बदल सकते, ना दूसरों की जिंदगी को बदल सकते। हम दूसरों को बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, ये हो जाए, तेरा अच्छा हो जाए, बोल तो बहुत सकते, कर कुछ नहीं सकते। प्रभु ने कहा बेटे धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वैसे हम भी दूसरों को बोल सकते हैं पर आगे कुछ कर नहीं सकते। प्रभु ने बोला और जो बोला वो स्वर्ग ने सुना और स्वीकार किया। इसका सबूत ये मिल गया, प्रभु के दूसरे ही वाक्य से ये फटाक से उठ खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों को बधाइयाँ बहुत दे सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में यदि उस बधाइयों को ग्रहण नहीं किया जा रहा है और उसके अनुसार आशीष नहीं दिया जा रहा है तो हमारी सारी बधाइयाँ व्यर्थ है, उसका कुछ भी फायदा नहीं है। प्रभु ने कहा तुझे क्षमा हो गई। प्रभु ने धरती पर कहा, आसमान में जो सिंहासन पे बैठा है वो परमेश्वर पिता ने कहा हाँ मैंने भी इसे क्षमा कर दिया। जब धरती पर परमेश्वर के पुत्र ने, मसीहा ने किसी के पाप को क्षमा किया, तब स्वर्ग में सिंहासन के ऊपर विराजमान परमेश्वर ने भी ग्रहण किया, स्वीकार किया और उस मनुष्य को क्षमा कर दिया। इसलिए तो यीशु ने कहा था मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा की, धरती पर पाप क्षमा का अधिकार है, ये तुम जान जाओ। और इसीलिए प्रभु ने उसको उठकर खड़ा होने की आज्ञा दी और ये उठ खड़ा हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप क्षमा का और पापों से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है यीशु का क्रूस। उसने हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर जान दी है, बलिदान किया है, लहू बहाया है और उसी के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हम शैतान के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब हमें पापों की क्षमा मिलती है उस दुष्ट का अधिकार हमारे जीवन पर से खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कितने साल से प्रभु में है? 1 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल? ध्यान में रखना, मरते दम तक हमें उस क्रूस को पकड़ के चलना है और पापों से अपने आप को दूर रखना है। पापों से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि वचन कहता है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। सबसे पहली बात जरूरी है कि हमें अपने आप को पाप से दूर रखना है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी यदि आप पाप में गिर ही गए तो दूसरा रास्ता है, तुरंत प्रभु के क्रूस के सामने आओ। यानी अपनी आत्मा में ऐसा लकड़ी का क्रूस आपके सामने रहे या ना रहे, आत्मा में प्रभु के क्रूस के सामने आओ, घुटना टेको, रो और पश्चाताप करो, ताकि फिर एक बार तुम्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी और पाप की वजह से दोबारा शैतान को तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का सुसमाचार सुनकर और विश्वास करने के बाद भी कई लोग अपने पापों में रहना पसंद करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वचन कहता है पाप करने वाला शैतान की ओर से है। शैतान के अंदर पाप है। यदि हम पाप ही करते जा रहे, पाप ही करते जा रहे, पाप ही करते जा रहे हैं और प्रभु की बात को सुनते ही नहीं है और अपने ही मन के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारा अंत क्या हो जाएगा? हम हालेलुया बोल रहे, तालियां बजा रहे हैं कि
लेकिन हमारा अंदर का जीवन पाप से भरा हुआ है। इसका मतलब हम बाहर से दिखाने के लिए परमेश्वर के लोग हैं, पर अंदर से शैतान कहता है तू मेरा है क्योंकि तू मेरी बात को सुनता है। तू मेरा है क्योंकि तू मेरी बात को सुनता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम शैतान के थे, उसके गुलाम थे, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के बाद, क्रूस के संदेश को ग्रहण करने के बाद और अपने पापों का पश्चाताप करने के बाद अभी हम शैतान के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। हम छूट गए हैं, मुक्त हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हम पुरानी जिंदगी में शैतान के गुलाम थे, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमारे जीवन से शैतान के कामों को नष्ट किया है। हम पाप में थे और इसलिए हम शैतान के गुलाम थे, पर जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया, पापों का पश्चाताप किया, परमेश्वर ने हमको क्षमा किया, तब से हम उस दुष्ट के गुलाम नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें इसी में बने रहना है और प्रभु का हाथ पकड़कर इसी रास्ते से, सीधे रास्ते से चलते रहना है। इस दुष्ट का दोबारा सुनना नहीं है और उसका गुलाम बनना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ठीक करेगा, प्रभु आपकी बीमारी को निकाल देगा, आपके जीवन के दुख को निकाल देगा, आपकी समस्याओं को और परेशानियों को निकाल देगा, क्योंकि ये सब शैतान का काम है। लेकिन प्रभु हमारे लिए सबसे बड़ी बात करेगा, वो हमें पापों से छुटकारा देता है, पापों से छुटकारा, और वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करके इस रास्ते से चलते रहो। दोबारा शैतान की गुलाम नहीं बनना है, उसकी बातों में आना नहीं है, फंसना नहीं है, पाप से हमें अपने आप को दूर रखना है। और मैंने आपको कहा कि यदि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी यदि आपके हाथ से पाप हो गया, तो तुरंत प्रभु के सामने आ जाओ और पश्चाताप करके पापों की क्षमा पाओ, ताकि दोबारा उस दुष्ट को हमारे ऊपर कोई अधिकार ना मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।